सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तृतीय सर्ग में पढ़ा था हमने कि जब सभी महान राजाओं को, नगरवासियों को सभा में बुलाया गया और उनसे ये परामर्श लिया गया कि श्री राम को राज्याभिषेक कर दें क्या, उनको युवराज के पद पे अभिषिक्त कर दें क्या। और जब उन सब की अनुमति मिल गई, उन सभी ने श्री राम के गुणों का गान करते हुए और अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त की। और इसको जितने भी आज तक इक्ष्वाकु वंश में राजा हुए थे, उन सब में श्री राम को अद्वितीय बताया। तो इस प्रकार से सबकी सहमति से ये तय हुआ कि श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। तो सभी अपने जो सभासदों में महर्षि वशिष्ठ और वामदेव जी आदि जो ऋषि थे और जो वहाँ पर सेवा करने वाले मुख्य सेवक थे, उनको ये निर्देश दिया गया कि आप तैयारी करें। और श्री राम को वहीं बुलाया गया और श्री राम को राजा दशरथ बता रहे थे कि यदि आपको राजा बनना है, अगर आपको नेतृत्व करना है, तो यद्यपि आप बहुत गुणवान हैं, प्रजा के बहुत प्रिय भी हैं, आप बहुत विनयशील भी हैं, लेकिन तो भी एक पिता होने के नाते और एक राजा होने के नाते मैं आपको ये सीख देना चाहता हूँ कि राजा होने के लिए आपको कुछ गुण आप में होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें बताया था विनीत, आपको विनम्र होना चाहिए राजा होने के लिए। और दूसरा बताया था स्नेहात पुत्र वक्ष्यामि भूयो विनयम आस्थाय नित्यम भव जितेंद्रिय। जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है आपको।
तो जितेंद्रिय में सभी इंद्रियां आ जाती हैं, 11 की 11 इंद्रियां। एक दो इंद्रियों को तो व्यक्ति जीत लेता है, लेकिन कोई ना कोई एक इंद्रिय की वीकनेस रह जाती है व्यक्ति में, और वो ही उसको फिर उसका पतन करने में पर्याप्त है। एक भी अगर वश में नहीं है, मान लो व्यक्ति को 10 इंद्रियां तो वश में है लेकिन मन वश में नहीं है, एकादश, तो वो भी काफी है फिर। तो यहाँ नित्यम जितेंद्रिय और काम क्रोध समुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो व्यसन हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको राजा बनना है तो। और हमेशा परोक्ष वृत्ति से प्रत्यक्ष वृत्ति से आपको अपने राज्य की स्थितियों का निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। कुछ अपने ऐसे स्वामी भक्त जो गुप्तचर हैं उनके द्वारा आपको पता होना चाहिए कि राज्य में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि यदि राजा को अपने राज्य की स्थिति का पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे राज्य में, तो वो उसमें सुधार कैसे करेगा। और कुछ चीज़ें होती हैं जो परोक्ष रूप से पता लगाने योग्य होती हैं, कुछ होती हैं प्रत्यक्ष रूप से पता लगाने योग्य। बहुत बड़ी बात है ये श्लोक में ना। अब घर में भी जो घर का मुखिया है उसको यही नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है, घर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, तो ये उसका नेतृत्व अच्छा नहीं माना जाएगा। और कुछ चीज़ें परोक्ष रूप से पूछनी चाहिए, दूसरों से पता करना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ खुद खड़े होना चाहिए। तो दोनों में से एक भी कमज़ोर है तो भी दिक्कत आएंगी, फिर राज नहीं चलेगा, फिर अराजकता आ जाएगी फिर। और यदि दोनों ही गायब हैं तब तो कहना ही क्या है। ना व्यक्ति परोक्ष रूप से पता लगाता है ना प्रत्यक्ष रूप से पता लगाता है, तो फिर तो कहना ही क्या है। बातें छोटी छोटी हैं। और राजा बाहर का हो और बाहर का राज सबको नहीं मिलता है, तो अपने आप का राजा तो हर व्यक्ति है। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, इसके राजा तो हम सब हैं। तो इसके राजा होने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस नगरी में कहाँ कहाँ वीकनेसेस हैं हमारी, और क्या क्या खूबी हैं। खूबी को बढ़ाना, वीकनेस को हटाना। और जो व्यक्ति अपने आप का राजा बन सकता है वो किसी का भी नेतृत्व कर सकता है, और जो अपना ही राजा नहीं है वो दूसरे का नेतृत्व भी ठीक से कर पाएगा नहीं। तो इनको श्री राम को महाराजा दशरथ ये बता रहे हैं, और श्री राम उसको बहुत विनम्रता से सुन रहे हैं। ये भी तो एक बात है ना। नहीं तो श्री राम बोले आप पिताजी जो आप बता रहे हो मेरे को सब आता है, आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक कोई वो थी पंजाबन ब्राह्मणी, उसकी कहानी है। तो वो अपने पड़ोस में गई तो उसके वहाँ हलवा बना हुआ था बहुत अच्छा, तो उसने हलवा खिलाया। तो बोले तो बहुत अच्छा है, आपने कैसे बनाया। बोले कोई नहीं, आप पहले हलवा खाओ फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर उसने बताया इतनी सूजी लेना। बोले ए तो मैंने पता है, तू आगे दस। बोले इतनी सी आप पानी लेना। वो जो भी बताए उसका एक ही उत्तर है, ए तो मैंने पता है, तू आगे दस। वो उसको बड़ा मतलब बुरा लगा कि भाई जब तेरे को सारा ही पता है तो पूछ क्यों रही है मेरे से। तो बनने के बाद बोले उसमें पूरा बन जाए तो उसमें तस्तरी में उसको डाल लेना। बोले ए तो मैंने पता है, तू आगे दस। बोले उसके बाद ना औदे ऊपर थोड़ी स्वाह बुरका दें। स्वाह बोलते हैं राख को। उसको गुस्सा आया। बोले ए तो मैंने पता है, तू आगे दस। बोले आगे तो खा लेना बस। और उसने वही किया, पता उसको था नहीं कुछ भी। तो वो राख खाएगी तो क्या टेस्ट आएगा, राख का ही आएगा। बोले आप वाले हलवे का टेस्ट तो नहीं आया। तो कुछ लोगों का स्वभाव क्या होता है, उनको कुछ बताएं तो भी मतलब उनको ये दिक्कत है कि हम छोटे हो जाएंगे यदि हमने मान लिया तो किसी की बात।
ये बहुत बड़ी समस्या है। आदमी का अहंकार, यद्यपि उसको पता है कि जो बताया जा रहा है मेरे को मालूम नहीं है, तो भी सुनना नहीं चाहता है व्यक्ति, तो गलत बात है। महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि आपको सब लोग ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, तो क्या आप सब जानते हैं? और जो तत्ववेता होता है वो तो सब कुछ जानता है, ऐसा हमने सुना है। तो महर्षि दयानंद ने कहा, नहीं, जिन विषयों को मैं जानता हूँ उनमें तो मैं आप्त पुरुष हूँ, और जिनको नहीं जानता हूँ उनमें मैं अज्ञानी हूँ। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हर व्यक्ति हर चीज नहीं जानता है ना, तो किसी को किसी चीज की जानकारी होती है, किसी को किसी चीज की जानकारी होती है। तो इसलिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप विनयशील होना, विनयशील का मतलब ये होता है कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे व्यक्ति। विनयशील का इतना ही मतलब नहीं है उद्दंडता ना करे, वो भी एक बात है, लेकिन विनयशील का ही ये मतलब है कि अपने उसको बढ़ाता रहे विद्या को। विद्या ददाती, जितनी जितनी बढ़ती जाएगी विनय होता जाएगा, जितना विनय होता जाएगा विद्या आती जाएगी। विनय जहाँ रुकेगी विद्या भी रुक जाएगी, विद्या रुक जाएगी विनय भी रुक जाएगी, अन्योन्य आश्रित हैं। और आगे बताया कि अपने धन धान्य आयुध आदि के जो भंडार हैं उनको हमेशा भरे रखना, वो खाली नहीं होने चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं लगता है। कब राज्य में अतिवृष्टि हो जाए, कब अनावृष्टि हो जाए, कब अकाल पड़ जाए, तो राजा के पास यदि है तो वो सारी प्रजा को खिला सकता है, और यदि उसी का खाली पड़ा है तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो उसको सुरक्षित रखना ये भी बता रहे हैं। ऐसे ही युद्ध का पता नहीं कब कौन सा युद्ध आ जाए, और उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं ही नहीं राजा के पास, तो युद्ध करेगा कैसे? तो बात बाहर वाले युद्ध के ऊपर भी घटित होती है, और बात व्यक्तिगत अंदर के युद्ध पे भी घटित होती है। पता नहीं कब कौन सी शक्तियां सिर उठाएंगी, कितने संस्कार हैं अंदर, कब बाहर कैसी सिचुएशन आएगी, फिर अंदर से कौन से शत्रु जागृत होंगे, और उस समय यदि अपने पास हथियार नहीं है उनको रोकने के लिए, तो फिर वो हमें धराशाही कर जाएंगे। और ऐसे ही संसाधन, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, बाहर के भी संसाधन होने चाहिए, बाहर के संसाधन नहीं है तो भी मात खाएंगे हम। तो ये सब बातें लाखों वर्ष पहले महाराजा दशरथ श्री राम को बता रहे हैं कि राजा बनने जा रहे हो तो इन इन चीजों का ख्याल रखना, क्योंकि पद को लेना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको निभाना और उसके प्रति अपने कर्तव्यों को जानना ये बहुत कठिन होता है। किसी व्यक्ति को कोई पद दिया जाता है तब तो अच्छा लगता है, लड्डू बांटता है, मेरा प्रमोशन हो गया। उसके बाद उसको चलाना आता है कि नहीं, नहीं चलाना आता है तो फिर वो लड्डू उल्टे निकल जाएंगे। फिर शादी करते हैं तो लगता है कितना अच्छा जीवन है, ये तो बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, देखो अच्छी ड्रेस पहनाई जा रही है, सब लोग उसी को ही हाईलाइट कर रहे हैं, दूल्हे को ही, और आता है नहीं गृहस्थ जीवन में, तो अगले दिन से उसका बैंड बाजा बजना शुरू हो जाएगा फिर दूल्हे का, और फिर वो बजता रहेगा जिंदगी भर। तो इसलिए पहले से ही बता रहे हैं आपके कर्तव्य क्या हैं, आपको ध्यान किन बातों का रखना है। तो ये सब श्री राम विनम्रता पूर्वक सुन रहे हैं, और ये सब उपदेश सुन करके फिर वो उनके जो मित्र हैं वो उनकी माता जी को बताते हैं, माता कौशल्या को जा करके बताते हैं कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होना है। और माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं, और श्री राम भी अपने रथ में आरूढ़ होकर के, पिता का उपदेश पूर्ण होने के पश्चात रथ में आरूढ़ होकर के माता जी के पास आते हैं पहले आशीर्वाद लेने के लिए। और रास्ते में बहुत लोग उनको मिलते हैं, वो भी उनका जय जयकार करते हैं, प्रतिपूजन करते हैं। तो ये सब हमने तृतीय सर्ग में पढ़ा। अब आपको पीछे से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद चतुर्थ सर्ग पढ़ेंगे। कुछ पूछना है किसी को पीछे से? आगे चलें, चलिए। अथान्तरगृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमाज्ञापयामास रामं पुनरिहानय
प्रतिगृह्य स तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ रामस्य भवनं शीघ्रं रामं मानयितुं पुनः द्वस्थौ रावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः श्रुत्वैचापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत् प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनमब्रवीत् यदा गमनं कृत्यं ते भूयस्तद्ब्रूह्य शेषतः तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणम् अत्र त्वं गमनाय तराय वा। तो इस प्रकार से अपनी माताजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और इधर राजा अथ अंतर्गृह्यम आविश्य राजा दशरथस्तदा, और महाराजा दशरथ भी जो सभा में सभी अतिथि आए हुए थे उन सबको विदा करने के बाद अथ अंतर्गृहम आविश्य, अपना जो उनका व्यक्तिगत अंतर्गृह मतलब पर्सनल जो भी उनका कक्ष था या महल था उसमें प्रवेश करके तदा राजा दशरथः सूतम आज्ञापयामास, तो उन्होंने अपने सेवक को अपने मंत्री को आज्ञापयामास आज्ञा दी, रामम पुनः इह आनय, उन्होंने कहा कि राम को फिर यहाँ लाएं। देखो कुछ बातें होती हैं सभा में बताने की, सम्मिलित रूप से बताने की, तो वो उपदेश तो वहाँ पूरा हो गया। अब कुछ बातें व्यक्तिगत भी बतानी है क्योंकि ये उनके पिता हैं और एक राजा भी हैं और इनके अपने अनुभव भी हैं इतने वर्षों के, तो इसलिए इन्होंने कहा कि श्री राम को फिर से बुला के लाओ। अकेले में भी उनको कुछ बताना चाहते हैं। प्रतिगृह्य से तद्वाक्यम सूतः पुनः उपाययौ, और उनके उन वचनों को सुन करके सह सूतः, वो जो सुमंत्र हैं इनके सेवक जो हैं ये तद्वाक्यम प्रतिगृह्य, महाराजा दशरथ के इन वाक्यों को सुन करके पुनः उपाययौ, फिर से चले गए रामस्य भवनम, राम के भवन में चले गए, पुनः रामम शीघ्रम आनयितुम, फिर से श्री राम को दोबारा लाने के लिए वो फिर से उनके भवन में चले गई। द्वास्थई आवेदितम तस्य, द्वारस्थई द्वार पे जो स्थित हैं उनके द्वारा आवेदितम तस्य, उसको आवेदन दिया गया श्री राम को, रामाय आगमनम पुनः, उन्होंने कहा कि श्री राम को अंदर जा करके बताओ कि आपको दोबारा बुलाया है, उनके दोबारा आगमन के लिए संदेश भेजा गया, आवेदन भेजा गया। श्रुत्वा एव चापि रामस्तम प्राप्तम शंकान्वितो अभवत, तो राम को शंका हो गई कि अभी अभी तो पिताजी के पास से आया था, अभी फिर क्यों बुला रहे हैं मेरे को। तो उसको सुनते ही रामः तम प्राप्तम, राम उनको प्राप्त करके माने सुमंत्र से मिल करके, सुमंत्र को आया हुआ जान करके शंकान्वितो अभवत, उनको शंका हुई कि मेरे को दोबारा क्यों बुलाया। प्रवेश्य चैनम त्वरितो रामो वचनम अब्रवीत यदा गमनम कृत्यम ते भूयः तद्ब्रूहि अशेषतः। एनम त्वरितो प्रवेश्य, उसको बहुत शीघ्रता से अंदर प्रवेश करवाया गया और प्रवेश करवाने के बाद रामः वचनम अब्रवीत, श्री राम ने उनसे कहा यद आगमन कृत्यम, ये जो आपका आने का जो कृत्य है, कर्म है, यद ते आगमन कृत्यम, ये जो आपका आना हुआ हमारे पास, तो कहा भूय, दोबारा आपका आना हुआ, अर्थात अभी अभी तो मैं आया था, महाराजा से उपदेश लेके अभी आया था और फिर से हमें बुलाने के लिए ये जो आपका पुनः आगमन हुआ है, तद्ब्रूहि अशेषतः, तो आप विस्तार से बताओ क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो शुभ कार्यों में बहुत विघ्न आते ही हैं। तमुवाच ततः सूतः राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति, अब वो बेचारा क्या बताएगा, मेरे को तो इतना ही निर्देश है कि महाराजा आपको दोबारा देखना चाहते हैं और आपको दोबारा मैं ले आऊं, मुझे तो इतना ही बताया है।
ततः सूतः तम उवाच, तब सुमंत्र ने उनसे कहा, श्री राम से कहा, राजा त्वाम द्रष्टुम इच्छति, महाराजा दशरथ आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। श्रुत्वा प्रमाणम अत्र, अत्र श्रुत्वा त्वम प्रमाणम, और इस बात को सुनकर के अब आप ही प्रमाण हैं। गमनाय इतराय वा, आप जाना चाहें ना जाना चाहें, इतराय मतलब न जाना चाहें, तो आप जाएं ना जाएं ये आपकी मर्जी है, इसमें आप ही प्रमाण हैं। मेरे को तो जो आदेश हुआ है वो मैंने आपको सुना दिया, ये आपको बुलाया है दोबारा से। इति सूतवच श्रुत्वा रामोऽथ त्वरयान्वितः प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरं। तं श्रुत्वा समनो प्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमं। प्रदिश्य चास्मै रुचिरम् आसनं पुनरब्रवीत्, राम वृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा मयेप्सिताः। अन्नवद्भिः कृतः शतैस्तथेष्टं भूरि दक्षिणैः, न किञ्चिन्मम कर्तव्यं तवानन्यत्रभिषेचनात्। अतो यत्त्वाहं ब्रूयां तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। सूतवचः इति सूतवचः श्रुत्वा, तो इस प्रकार से महामंत्री सुमंत्र के वचनों को सुनकर के अथ राम त्वरयान्वितः, तो बहुत शीघ्रता से श्री राम ने प्रययौ प्रयाण किया, उनकी बातों को सुनकर के कि यदि महाराज देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो मैं शीघ्र चलता हूँ। प्रययौ राजभवनम पुनः नरेश्वरम द्रष्टुम, दोबारा महाराजा के दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए शीघ्रता पूर्वक ही वो दोबारा उन्होंने प्रयाण किया। तम समनुप्राप्तम श्रुत्वा, तम रामम समनुप्राप्तम श्रुत्वा, उन श्री राम को पुनः आया हुआ जान करके दशरथ नृपः प्रवेशयामास गृहम, जिस घर में बैठे थे उससे और एक घर में प्रवेश कर गई, माने अंतःपुर में चले गई, जो जहाँ कुछ विशेष वार्ता करनी होती है, गुह्य वार्ता करनी होती हैं, उस कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया। विवक्षुः प्रियम उत्तमम, प्रियम उत्तमम विवक्षुः, प्रिय बात करने के लिए, उत्तम बात करने के लिए। विवक्षुः मतलब विशेष बात कहने का जो इच्छुक होता है, तो कुछ विशेष बात उनको कहनी थी, विशेष बात कहने के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने और एक अंतः घर में प्रवेश किया। गृहम प्रवेशयामास प्रियम उत्तमम विवक्षुः, कुछ प्रिय बात कहनी थी, कुछ उत्तम बात कहनी थी, कुछ रहस्य की बातें कहनी थी, तो उन्होंने उसमें प्रवेश किया। प्रदिश्य चास्मै रुचिरम् आसनं पुनरब्रवीत्, राम वृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा मयीप्सिताः। अन्नवद्भिः क्रतुशतैः तथेष्टं भूरि दक्षिणैः। अस्मै प्रदिश्य, अस्मै रामाय, इस राम के लिए, रुचिरम आसनम प्रदिश्य, इनको रुचिकर सुंदर आसन दिखा करके, माने संकेत करके, ऐसे करते हैं ना, बैठिए। अस्मै रामाय, इस राम के लिए, रुचिरम आसनम प्रदिश्य, सुंदर और जिसपे सुखपूर्वक बैठा जाए ऐसे आसन को दिखा करके पुनः अब्रवीत, फिर से बोले, राम वृद्धोस्मि, हे राम देखो मैं वृद्ध हो गया हूँ, और दीर्घायु भोगा भुक्ता मयीप्सिता, मया ईप्सिता भोगा भुक्ता, जो भी इष्ट भोग होते हैं वो सब मैं भोग चुका हूँ, क्योंकि राजा हैं तो कोई कमी तो है नहीं। तो बोले मैं सब जो इष्ट भोग होते हैं उनको भोग चुका हूँ, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, दीर्घायु हो गया हूँ, और अन्नवद्भिः, अन्न आदि के द्वारा, शतैः क्रतुः तथेष्टम भूरि दक्षिणैः, भोगों को भी भोग चुका हूँ, और भूरि दक्षिणैः,
जिसमें बहुत बड़ी दक्षिणाएं दी जाती हैं, ऐसी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा बड़े बड़े इष्टियां, बड़े बड़े यज्ञ भी कर चुका हूँ। क्रतु मतलब यज्ञ, शत मतलब 100, शतई क्रतु शतई, सैकड़ों यज्ञों के द्वारा सैकड़ों यज्ञ किए हैं। तो इससे भी पता लगता है कि महाराजा दशरथ जो हैं वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। यज्ञ आदि होते ही रहते थे उनके राज्य में, और उनमें काफी दक्षिणा आदि भी दी जाती रही। तो इन्होंने कहा कि अन्न आदि और भी जो भी बड़ी दक्षिणाएं दी जा सकती हैं, वो सब मैंने सैकड़ों यज्ञों के माध्यम से प्रचुर मात्रा में दक्षिणा दान आदि दे करके उनको मैंने संपन्न किया है। तो मतलब ना मेरे लिए कुछ कर्म कांड बाकी है। नहीं तो व्यक्ति यही सोचता है ना कि जब हम रिटायर हो जाएंगे और जब सब बच्चों का दायित्व निर्वहन कर चुके होंगे तब कहीं जाएंगे, तब धर्म पुण्य करेंगे हम। तो उससे पहले तो जोड़ता रहता है व्यक्ति एक एक पैसा करके, और फिर कहता है कुछ कहीं दान आदि देना है तो बस ये जिम्मेदारियां निभा लूं, फिर उसके बाद देंगे, और वो बाद फिर आता नहीं है। तो इनको जो करना था पहले ही कर चुके। तो व्यक्ति को चाहिए कि जब उसके पास शक्ति है उस समय जो कुछ इष्ट है वो सब कर डालना चाहिए। यावद स्वस्थिदम शरीरम अरुजम यावत जरा दूरतो। पूरा बोलो श्लोक। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषः कार्यप्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्योद्यमः कीदृश प्रत्योद्यमः कीदृश। तो जो करना है पहले ही कर लो। जब घर में आग लग ही गई फिर अब कुआं खोदने से क्या होगा। ये तो हो सकता है कि जो एक आधा भवन बचा है वो आगे नहीं जलेगा, चलो जलने के बाद खोद ले वो भी अच्छा, लेकिन ज्यादा समझदारी किसमें है, पहले ही खोद के रखे। तो महाराजा दशरथ को जो करना था पहले ही उन्होंने कर लिया, तो इन्होंने पूरे तृप्त हैं, ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। वृद्धावस्था आते आते जो हमें करना था वो हमने कर लिया, तो या तो कोई योगी बोल सकता है, ये उसमें आता है ना योग दर्शन के महाभाष्य में जो कौन सा सूत्र है, पर वैराग्य वाला, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, हाँ, उस दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णस्य वशीकार संजय वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्णम, उसमें है ये, उसके भाष्य में, हाँ, क्षीण क्षेतव्या, जो क्षीण करना था, जो दोष हटाने थे हटा दिए, और प्राप्तस्य प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर चुका हूं। तो ऐसे ही इस श्लोक से पता लग रहा है कि महाराजा दशरथ ने प्रामाणिक जीवन जिया है, और इसलिए संतुष्टि का वचन कह रहे हैं ये, नहीं तो व्यक्ति को परेशानी होती है फिर। तो कह रहे मैं वृद्ध हो गया हूँ, दीर्घायु हो गया हूँ, और जो भी इप्सित भोग थे वो भी भोग चुका हूँ, और जो मुझे पुण्य कर्म करने थे यज्ञ याग आदि वो भी मैं सैकड़ों कर चुका हूँ, एक दो नहीं। न किंचित मम कर्तव्यम, अब कुछ मेरे को ऐसे नहीं लगता कि अभी ये काम मेरे लिए करने योग्य है, मैं सब कर चुका हूँ। तब अन्यत्र अभिषेचनात्, आपका राज्याभिषेक करने के अलावा अब कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ मेरा कर्तव्य कर्म बचा है, प्रजा संतुष्ट है मेरे से।
और सब बच्चे संतुष्ट हैं, घर भी अच्छे से चल रहा है, मेरी व्यक्तिगत जो अंदर की चित्त की अवस्था है वो भी शांत है। तो बस अभी एक ही ये कर्तव्य बचा है कि मैं आपका राज्याभिषेक कर दूं।